हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर न्यूज़ व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। अभी दोपहर के 2 o'clock होने वाले हैं और अभी घर में खाना बनाने की तैयारी चल रही है। मम्मा बना रही है खाना। मम्मा क्या बनाया है आज? छोले भटूरे बनाए थे। और ये हमारे भटूरे हैं, ये वाले ये देखो। भटूरे का कम नहीं है बिल्कुल भी। असल में मैंने सब्जी नहीं बनाई आज, और ईशु को 2 दिन से लग रहा था कि मुझे छोले भटूरे खाने। कल से जिद पकड़ रखी थी, तो कन्हैया थोड़े से छोले भटूरे ले आया था। सबके लिए नहीं लाया, बच्चों के लिए बस। तो बच्चों ने तो खा लिए और सब्जी बच रही, सिर्फ मैंने रोटी बनाई अपने लिए, गुड्डू के पापा के लिए और कन्हैया के लिए। तो हम तीनों रोटी खाएंगे, बच्चों ने दोनों ने भटूरे खा लिए। बस ये हमारे भटूरे बन रहे हैं। और मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। आज है 6 नवंबर और आज है आरू का बर्थडे। तो आप उसको अच्छी अच्छी विशेस देना। और हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं यार। हाँ, लास्ट टाइम जब उसका बर्थडे था तो हम वहाँ पे ही थे उसके पास, और इस बार हम उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और गुड्डू का भी बर्थडे आने वाला कब को? उससे पहले पापा का आएगा। आपका भी आने वाला है। मेरा तो ऐसा ही है, फर्जी। नहीं, ओरिजिनल बता दो फिर कौन सा। बस वही ओरिजिनल बना रखा था हमने अभी तक। तो जैसे कि आपको पता है मेरा बर्थडे आने वाला, फिर क्या गिफ्ट दे रहे हो आप मेरे को? एक स्केच का पैकेट इसके लिए गिफ्ट में है। हाँ, और मेरी तरफ से और ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं, इससे ज्यादा और क्या लेगी? कुछ अच्छा सा तो तेरे दिलाई लिए दो। खाना मैं बना दूंगा शाम का। और बता। ये और कुछ नहीं होता। मैं दीदी को खजूर दूंगा। हाँ, दीदी को ऐसे नहीं होता जो कुछ। गिफ्ट देंगे तुझे बताओगे क्या? अपने आप दे देंगे हम। अच्छा सरप्राइज है। हाँ, तुझे थोड़ा ही बताएगा। हाँ, पिछली बार मेरे को वॉच मिली थी, अभी तक मैंने वो संभाल के रखी हुई है। तो आ जाओ जी, खाना आ गया, खाना खा लो आप भी। तो अब हो गया है शाम का टाइम और अब मैं पीऊंगी चाय। ईशु देखे मेरे लिए चाय बनाने लग रही है, और आप सब भी कह रहे थे कि ईशु को गैस के पास मत जाया ना दिया करो, लेकिन वो मानती नहीं। वो कहती है कि मम्मा मुझे ही चाय बनानी। तो इसलिए जब तक ये चाय बनाती है ना, मैं इसके पास किचन में ही रहती हूँ। तो यहाँ ये बनाने लग रही। बेटे ध्यान से, इस तरह डंडी से दूर रखा कर मुंह को। और यहाँ मैं साग साफ करूंगी। मुझे आज बनाना है साग, कई दिन से सोच रही थी। सुबह वैसे तो मुझे आज दोपहर के टाइम बनाना था, लेकिन साग वाले अंकल जो है वो आए नहीं थे दोपहर के टाइम, अभी आए थे। तो अभी मैंने लिया था ये थोड़ी देर पहले। और ये है सरसों का साग। यहाँ पे ना सब सरसों का साग ही बनाते हैं, चने का नहीं मिलता। हमारे यहाँ चने का डालते हैं। और ये है पालक, इसको तो यहाँ पालक ही बोलते हैं, साग नहीं बोलते। और इसको यहाँ पे बोलते हैं साग। ये सरसों का साग है। और पालक तो यहाँ पे डालते नहीं, कोई कोई डालता है, लेकिन मैंने दोनों ले लिए। हमारे यहाँ तो पालक का साग और उसमें चने का डालते हैं, लेकिन यहाँ पे चने का कभी कभी मिल जाता है, मिलता है तो मैं ले लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने लिया धनिया। और बस पहले इसको साफ कर लेती हूँ। पहले पीऊंगी चाय, फिर इसको साफ करूंगी, क्योंकि टाइम इसमें बहुत ज्यादा लग जाता है। साग में साफ करने में ही लगेगा सबसे ज्यादा, तो बनाने का तो है ही। बट्टे बन गई क्या चाय? उबाल के आ गया। अभी थोड़ी सी देर साइड हो जाए, पकने दे उसे, पास में ना रहे उसके। तो ये पालक में साग में साफ कर लूंगी, फिर रखूंगी बनने के लिए। तो कैसे कैसे बनाते हैं हम साग, वैसे तो मैंने पहले भी शेयर किया आपके साथ। यहाँ पे वो तो है नहीं चूल्हा और अंडी जो उसके ऊपर मैं बना लेती हूँ। मैं अंडी में साग आता है मुझे बनाना, लेकिन यहाँ पे तो कुकर में और कढ़ाई में ही बनेगा और मिक्सी में। तो मैं वही जैसे भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। आपको आता है साग बनाना? हाँ, मैं तो चूल्हे पे भी बना लेती हूँ साग, हंडी में भी। हंडी का साग तो खैर बहुत अच्छा लगता है ना। इस बार तो हम रामपुर बना ही नहीं पाए, ना टाइम लगा। वरना तो जब भी गांव में और रामपुर जाते हैं तो हमेशा बनाते हैं, लेकिन इस बार टाइम ही नहीं लगा, बहुत ही बिजी शेड्यूल था। बस कुछ वहाँ पे तबीयत ठीक नहीं थी, ना मम्मी की ना बर्फ का पापा की। गोला भी नहीं खाया, हाँ, क्योंकि सर्दियाँ थी। नहीं सर्दी तो थी नहीं, बस वही टाइम सा ही नहीं मिला जाने का इतना, इस वजह से। तो जी खैर फटाफट मैं साफ कर लेती हूँ पालक। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने पी ली है चाय, ईशु ने बना दी थी। तो चाय पी के फिर लगेंगे अपने काम पर। और जब तक मैंने चाय पी है, ईशु ने तैयारी कर ली साग साफ करने की। वो कह रही कि मम्मा मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। और यहाँ लगी है, वो भी आके बैठ गई मेरे पास। और गुड्डू गई हुई है ट्यूशन।
तो ईशु ही घर में रहती है, ईशु ही ज़्यादा मेरे पास लगी रहती है। और होमवर्क इसने कर लिया था अपना, मैंने इसको बोल दिया था तो कहने लगी लाओ मम्मा मैं करवा दूँ। तो यहाँ जैसे जैसे मैं बता रही वो पहले तो पूछ रही है कि मम्मा कैसे इसको साफ़ करना है। तो मैंने जैसे भी इसको बताया कि ऐसे लेके और ऐसे एक एक पत्ती तोड़नी है, तो सेम इसी तरीके से वो कर रही है, करने की कोशिश कर रही है बिल्कुल मेरे को देख देख के। और देखो सबकी बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, वो किस तरह का होता है बच्चा, मतलब किसी को सीखने की होती है बहुत ज़्यादा। ईशु को है वो लगन, ईशु में बहुत लगन है सीखने की, हर काम को सोचती है वो कि मैं करूँ। खाने में भी बोलती है कि मम्मा मेरे को सिखा दो खाना बनाना, मैं बनाया करूँगी। बस मैं उसको बहुत ज़्यादा बोलती हुई हूँ कि बेटा अभी तू छोटी है, इतना ज़्यादा इन कामों में ना घुस, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और मैं सोचती भी हूँ चलो हम तो ये काम तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दे, ज़्यादा अच्छी अभी वही टाइम है तुम्हारा। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा जैसा शौक है तो मैं अपने पास लगा लेती हूँ, छोटे छोटे कामों में बिठा लेती हूँ उसको। तो जी पालक साग हमारा सारा साफ़ हो चुका है एक एक पत्ता करके बिल्कुल। और अब मैं इसको धो दूँगी बहुत अच्छी तरीके से। और ये सबसे मेन पॉइंट है साग का कि उसको साफ तरीके से पहले तो साफ करना अच्छे से एक एक पत्ता करके, और फिर उसको धोना। धोने में अगर ज़रा सा भी किरकिराट रह जाता है तो साग का स्वाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, क्योंकि किरकिराट वाली कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने वो साग कम से कम 6-7 बार धोया है बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा लेके। तो साग को रख दिया है बास्केट में, जो मतलब जिसमें ये बोइये होते हैं उसमें निचड़ जाएगा पानी। तब तक इसमें जो डालना मुझे उबलने के लिए वो तैयार कर लूँगी। यहाँ मिर्च ले ली मैंने हरी, और लहसुन छील ली, और एक ले ली है प्याज। तो अब साग को करना है बॉईल, काट के नहीं करूँगी ऐसे ही कर लूँगी क्योंकि मुझे मिक्सी से पीसना। अगर हम हंडी में बनाते हैं या फिर घमने से घमते हैं तो फिर तो चाकू से मैं काट लेती हूँ साग को, मतलब पालक और साग जो भी है। लेकिन जब मिक्सी से बनाती हूँ तो फिर तो ऐसे ही डाल देती हूँ। तो इसमें लहसुन प्याज और हरी मिर्च डाल दी। और आज हरी मिर्च मेरे साथ थोड़ी सी ज़्यादा डल गई तो चटपटा हो रहा था बहुत साग। तो ये देखने से ही लग रही, पहले मैंने सोचा कि थोड़ी डाल दूँ, फिर मैंने डाल दी। मैं कहा थोड़ा सा साग में ना तेज़ मिर्चें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ बस नमक डाल दिया, थोड़ा सा पानी और डाल के रख दिया है उबलने के लिए। तो जब तक हमारा साग तैयार होगा, उबल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। मुझे करनी थी प्रेस, प्रेस के काफ़ी सारे कपड़े पड़े थे तो यहाँ बस मैं लगी हूँ प्रेस करने के लिए। आज मैंने भिजवाए नहीं थे, मैंने सोचा चलो इतने ज़्यादा ज़्यादा क्या थे भी कपड़े, मैं कहा चलो छोटे छोटे भी थे इनमें काफ़ी सारे, मैं कहा चलो टाइम है मेरे पास तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ बस मैं कर लूँगी फटाफट से प्रेस। तो पहले ही कह रही है इतनी जोर की मार दी है। तो पहले ही नहीं भाई क्या काम है। आज मैंने उसे नुकामा का बुक लेकर मैथ की चल कर ले, अब मुझे तो आ गया सारा, मुझे तो आ गया सारा। फिर मैं बुक लेके आई, फिर क्या कह रही, फिर इसका काम छूट रहा, फिर नु गया ये तो मैडम ने छुट्टी वाले दिन करवाया था, जिस तेरा छुट्टी वाले दिन करवा दिया था छूट रहा था, तुमने उस दिन तो बताया मुझे अब क्या कर, अब मेरा छूट रहा है नहीं। आज मैं कॉपी लेकर बैठी जब उसे पता चला अब मैथ का काम छूट चल चला जा बाहर। गलती अपनी तो काटती नहीं ना बताती, जब मैं खुशी रहे। तो जब तक प्रेस करी मैंने, ये साग उबल गया था और ठंडा भी हो चुका है अच्छी तरीके से, क्योंकि 1 घंटा तो कम से कम लग गया है प्रेस करने में। और बस इसको अब मैं पीस लूँगी मिक्सी में। पहले मैंने अच्छे से चमचा मार दिया जिससे कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, और थोड़ा थोड़ा लेके ही पीसूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना ज़्यादा बारीक नहीं पिसता। अगर हम सारा एक साथ डाल लेते हैं मिक्सी में तो वो ज़्यादा बारीक हो जाता है, क्योंकि नीचे का पिस जाता है ऊपर का रह जाता है, इस वजह से फिर हमें ज़्यादा घुमाना पड़े। और यहाँ मैंने इसमें डाल लिया है आलन। आलन के लिए मैंने इसमें डाला है आटा गेहूं का ही, और जो ये आटा डालते हैं ना हमारे यहाँ इसको आलन बोलते हैं। तो इसमें हम मक्की का आटा भी यूज कर सकते हैं और धान का भी, मतलब कि चावल का भी। तो मेरे पास वो आटा तो कोई सा भी नहीं था उनमें से, तो मैंने गेहूं का ही डाल लिया। और थोड़ा सा करके, मतलब सारा ही पूरे साग में मैंने लगभग 1 चम्मच, जो ये बड़ा चमचा है सब्जी वाला, ये डाला। आधा आधा करके 2 बार डाल लिया, और फिर थोड़ा उसमें डाल लिया पानी और पीस लिया। पीसा बहुत ही कम, क्योंकि मिक्सी में बहुत बारीक हो जाता है, तो हल्का सा ही पीसा बिल्कुल, मतलब 1 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं घुमाया।
तो साग पीस के हमारा हो गया है तैयार। मैंने थोड़ा सा उसमें पानी भी मिक्स कर लिया और अब लगा देंगे तड़का। तड़का मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें डाल लिया तड़के वाली मिर्च, और साग में तड़के वाली मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर धनिया डाल लिया, जीरा डाल लिया और डाल लिया मेथी। फिर जो लहसुन प्याज मैंने चॉप करके रख ली थी वो भी डाल ली। तो इनको अच्छा कलर ब्राउन होने तक खूब अच्छे से भून लेंगे। साग और कढ़ी का जो तड़का होता है थोड़ा तेज सा ही भूनते हैं तभी अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसमें अदरक भी घेर लिया, अदरक काट लिया था और हींग डाल दिया, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से भून लिया। और फिर डाल दिया है साग जो पीस के तैयार किया था, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि पीसने के बाद ना साग गाढ़ा हो जाता है। तो पानी डाल के अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। साग मैंने तड़का लगा दिया लेकिन सिलेंडर हो गया खत्म। अक्सर ऐसा ही हो है, जब भी मैं कढ़ी बनाऊंगी या साग बनाऊंगी तो सिलेंडर खत्म हो जा। आज फिर हो गया यो। तू बड़ा ना करिए, चलो जाकर रखा 2-4 महीने और। हाँ तो फिर मैं सोच रही हूँ तो खड्डा क्यों नहीं लगा, देखा क्या गैस बंद हो रही है तो पूरी नीचे तो नहीं कर। ठीक है कैमरे। तो यहाँ देखिए ये सिलेंडर चेंज कर रहे हैं, वो ख़त्म हो गया था। तो जब तक ये सिलेंडर चेंज करते हैं तब तक मैं आटा वगैरह भी बना लूँगी। और इसी तरीके से मैं इनको बोल ही रही, कहीं मैं ना साग को ऐसा ही घुमाती जा रही थी, घुमाती मैं सोच रही अब तक इसमें खड्डा क्यों नहीं लगा। मैंने देखा फिर वो तो गैस बंद हो रही, फिर देखा है तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। कई बार ऐसा उल्लू बन जाता है हमारा कि पता नहीं चलता। और कम से कम 5-10 मिनट हो गए मुझे साग को घुमाते हुए, क्योंकि जब तक साग में मतलब खड्डा नहीं लगता उसको घुमाना पड़ा है, वरना वो नीचे लग जाता है। कढ़ी का और साग का सेम ही तरीका है। तो यहाँ सिलेंडर लगा दिया था इन्होंने और साग को मैंने खूब अच्छी तरीके से पका दिया है और साग हमारा बन के तैयार हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए इनको दिखाया, उनका देख लो नमक मिर्च। तो ये कह रहे थे कि चटपटा हो रहा पूरा। तो बस मैं बनाने लगी हूँ रोटी और इधर गुड्डू बना देगी लस्सी दही की, क्योंकि साग के साथ लस्सी का तो टेस्ट ही अलग आता है। मैं कह भी रही थी, मैं शाम का टाइम हो रहा, लस्सी नुकसान देगी। कन्हैया कहने लगा साग लस्सी के बिना तो बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, क्योंकि लस्सी के साथ साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ फटाफट गुड्डू ने बस लस्सी बना दी। अब मैं बना दूंगी रोटी और गुड्डू दे देगी, सबको सर्व करके दे देगी। और बस बैठ गए हैं, गुड्डू ने दे दिया है सबको खाना। सबको क्या, गुड्डू के पापा हैं, कन्हैया है और ईशू है, तीनों को दे दिया। तो इनको तीनों को देने के बाद फिर हम दोनों भी माँ बेटी खा लेते हैं एक साथ। बाद में गुड्डू भी खा लेती है, जैसा इनको देती है फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि मैं गरम गरम सबको दे दूँगी, तू भी अपनी लगा ले। तो इनको देने के बाद फिर वो भी खा लेती है। इसी तरीके से कर लेते हैं सारा काम। और गुड्डू जब होती है तो वो हेल्प करा देती है। ज़्यादातर उसका टाइम अपने पढ़ाई में लगता है, क्योंकि बड़ी क्लास है अब 9th में, फिर ट्यूशन भी, स्कूल भी और होमवर्क भी, लर्निंग भी, बहुत बर्डन होता है बच्चे के ऊपर, पता ही आपको। लेकिन जितना भी उसको टाइम मिलता है वो मेरी हेल्प कर देती है। तो खाना पीना हमारा भी हो गया था सारा, बस उसके बाद हो गई है बर्तनों की धुलाई शुरू, क्योंकि किचन की क्लीनिंग धुलाई है अभी, क्योंकि खाने के बाद यही काम सबसे बड़ा होता है किचन का काम, मतलब किचन की सफाई करनी है और बर्तन धोने। तो और मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए, जब तक बर्तन वगैरह धोंगी तब तक जो दूध है वो भी साथ साथ गर्म हो जाता है। तो जी काम मेरा हो गया है सारा फिनिश, हो गया बिल्कुल। किचन की क्लीनिंग होगी, बर्तन हो गए, सारा कुछ। और दूध मैंने रख दिया गर्म करके, अभी जो पिएगा दे दूंगी। बच्चे ही पियेंगे, सबने तो वैसे लस्सी पी ली, ईशू और केशव के लिए कर दिया मैंने दूध, तो उनको दे दूंगी। तो बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो भी मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।